एक जंगल में काव्य नाम की गाय एक शेर को पाल रही थी। वह सफेद रंग का बहुत प्यारा शेर था। काव्य उसको अपने बेटे की तरह पाल रही थी। वह उस सफेद शेर को अपने बुढ़ापे का सहारा देखना चाहती थी, इसीलिए काव्य सफेद शेर को बहुत लाड प्यार करती थी। काव्य उसका नाम सिम्बा रखती है। वहीं पास के एक जंगल में राघव नाम का एक शेर भी रहता था, जो कि ऊंची पहाड़ी से रोजाना एक ही बात बोलता था। मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए वापस आना ही होगा बेटा, तुम्हें मेरे लिए आना ही होगा। जंगल के कुछ जानवर उसे पागल समझकर उस पर हंसते थे और कुछ जानवर राघव की यह हालत देखकर बहुत दुखी होया करते थे। आखिर कौन था राघव शेर का बेटा विजय और क्या हुआ था उसके साथ, चलिए देखते हैं। कुछ वर्षों पहले राघव अपने बेटे विजय और अपने खास दोस्त वीरू के साथ रहता था। राघव की पत्नी को कुछ समय पहले ही कुछ शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन राघव अपने बेटे को जवान होने के बावजूद भी जंगल में उसे अकेले नहीं निकलने देता था। लेकिन एक दिन राघव के बेटे विजय की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह उठ भी नहीं पा रहा था। यह देखकर राघव शेर बहुत परेशान हो जाता है। अपने पास भालू को बुलाता है। अरे देखो ना भालू डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो गया? तुम जल्दी से इसे देखो और मुझे बताओ इसे क्या हुआ है। कुछ देर तक भालू अपनी दवाई विजय पर अपनाता है, लेकिन विजय पर उन दवाइयों का कोई भी असर नहीं होता। सुनो महाराज, आपके बेटे को बहुत तेज बुखार है। मेरी दवाई इस पे कोई असर नहीं कर रही है। अब तो एक ही उपाय है। बताओ बताओ डॉक्टर, क्या उपाय है? मेरे बेटे को सही करने का क्या उपाय है? मैं वैसा ही करूँगा। आपको दूर काली पहाड़ी से बुखार की एक जड़ी बूटी लानी है, उससे ही आपके बेटे का बुखार ठीक हो सकता है। विजय की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब राघव शेर भागता हुआ काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो जड़ी बूटी को लेकर अपने बेटे के पास पहुंचता है। तब वह देखता है कि उसका बेटा यह दुनिया छोड़कर चला गया है। यह देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महाराज, विजय हम दोनों को छोड़कर चला गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब क्या हो गया महाराज? राघव अपने जवान बेटे की मौत के कारण सदमे में चला गया था और सभी जानवर मिलकर विजय का अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते हैं। एक बार एक भैंस राघव शेर के दोस्त वीरू बाघ को चीता के साथ बात करते हुए देख लेती है। सुनो वीरू, तुम्हें यहाँ हमारे महाराज ने पिछले 6 साल से भेज रखा है। तुम हमें कब तक इंतजार करवाओगे और कब तक मरेगा राघव और उसका बेटा? तुम चिंता मत करो दोस्त, तुम महाराज को जाकर एक खुशखबरी देना। मैंने राघव के बेटे विजय को जहर देकर मार डाला है और कुछ दिनों में मैं राघव का भी काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद जंगल पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। दूर खड़ी भैंस यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है और जल्दी से जाकर राघव शेर को उसके दोस्त वीरू बाघ की सारी हकीकत बता देती है। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा बेटा मरा नहीं, उसे मारा गया था। मैं उस गद्दार बाघ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव शेर को यह बात सुनकर और भी ज्यादा सदमा लग जाता है। राघव शेर गुस्से से वीरू बाघ के पास जाता है और उसे जान से मार देता है और उस जालिम बाघ का वहीं पर अंत कर देता है। तब से लेकर अब तक राघव शेर अपने बेटे को उस पहाड़ी से हर रोज ऐसे ही पुकारता है। उधर दूसरे जंगल में काव्य का बेटा भी अब जवान हो चला था और वह बहुत होशियार और ताकतवर शेर बन जाता है। सिम्बा ने गब्बर नाम के एक भालू को अपना दोस्त बनाया हुआ था। एक बार गब्बर सिम्बा से कहता है, अरे सुनो दोस्त, हम कई दिनों से घूमने नहीं गए हैं, चलो पास वाले जंगल में घूमने चलते हैं। हाँ हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। तब वो एक पास वाले जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वो राघव शेर के जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो राघव शेर के जंगल में आगे बढ़ते हैं तो कुछ जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हाँ बहन, ये राघव महाराज का बेटा विजय है। अरे भाई सिम्बा, ये सभी जानवर तुम्हें विजय क्यों बुला रहे हैं? भाई लगता है इनको कोई गलतफहमी हुई है। चलो छोड़ो इनको, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तब वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ जानवर सिम्बा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे देखो देखो, ये हमारे महाराज का बेटा विजय है। अरे हाँ गोरिल्ला भाई, ये विजय ही है। अरे भाई, आखिर इन सभी जानवरों को हो क्या गया है? ये सभी जानवर तुम्हें विजय क्यों बुला रहे हैं? आखिर इस जंगल से तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ भाई, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर भागते
भागती हुई एक बकरी राघव शेर के पास जाती है और बोलती है, महाराज आपकी बातें सच साबित हो गई है। आपकी दुआ भगवान ने सुन ली। आपका बेटा विजय लौट आया है। क्या मेरा बेटा वापस लौट आया है? कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मुझे। तब राघव जाकर अपने बेटे को देखता है तो वह अचानक से हक्का बक्का रह जाता है। बेटा विजय, मुझे मालूम था तुम वापस जरूर आओगे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मेरा नाम विजय नहीं सिम्बा है। नहीं बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हारा पुनर्जन्म किया है और मेरे पास एक जादुई मणि है और मैं उसे लेकर आता हूँ और जैसे ही मैं उस मणि को तुम्हारे सर पर रखूंगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। तब राघव जल्दी से उस मणि को सिम्बा शेर के सिर पर आकर रखता है। जैसे ही सिम्बा अपनी आंखें बंद करता है तो वह उसको सब कुछ दिख जाता है जो उसके साथ पिछले जन्म में बाघ ने किया था। ये सब देखकर सिम्बा कहता है, मुझे सब याद आ गया पिताजी, मतलब ये मेरा पुनर्जन्म है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है और अब तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। और फिर सिम्बा अपने पिता राघव शेर और गाय के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। एक बार की बात है, बागिन के दो छोटे बच्चे माँ के मरने के बाद अनाथ हो जाते हैं और उन दोनों की जिम्मेदारी बागिन की दोस्त मीना बागिन ले लेती है। मीना सभी जानवरों के सामने तो उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हंसी खुशी ले लेती है, लेकिन जानवरों के जाने के बाद मीना बागिन बोलती है, अरे ये मैंने क्या गले में सांप पाल लिया है। अब मैं इन दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और मीना बागिन अब उन दोनों बच्चों से बहुत परेशान हो गई थी। अब तो वो उन दोनों बच्चों पर जुल्म भी करने लगी थी और उन दोनों से पूरा काम कराती थी। एक दिन वो उन दोनों से बोलती है, अरे ओ कामचोरों, चलो जाओ और मेरे लिए जंगल से भोजन का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों छोटे बच्चे मीना बागिन की यह बातें सुनकर उसके लिए भोजन की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद जानवरों का कच्चा मांस लेकर आते हैं। इतने से भोजन को देखकर मीना बागिन उन दोनों बच्चों को खूब डांटती है और उस सारे भोजन को वो अकेले ही खा जाती है। बेचारे बच्चे अब बहुत परेशान रहने लगे थे और वो अपनी माँ को बहुत याद किया करते थे। एक दिन वो दोनों जंगल से मीना बागिन के लिए भोजन लेने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें एक शेर शिकारी के पिंजरे में कैद हुआ दिखाई पड़ता है। शेर को पिंजरे में कैद देखकर उनमें से एक भाई उसे उस पिंजरे से आजाद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरा भाई बोलता है, अरे रुको भैया, ये तो बब्बर शेर है। अगर हमने इसको आजाद कर दिया तो ये हमको ही खा जाएगा। तुम उसके पास मत जाओ भैया। अरे नहीं नहीं, अगर हम इसको आजाद कर देंगे तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम्हें याद नहीं, माँ ने मरने से पहले हमें क्या सिखाया था? उन्होंने कहा था अगर कोई भी कभी भी तुम्हें मुसीबत में दिखे तो उसे मुसीबत से तुरंत आजाद कर दो। ऐसा बोलकर अब वो उस शेर को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। शेर जैसे ही पिंजरे से आजाद होता है तो वो उन दोनों का शुक्रिया करता है और उनके साथ जंगल में भोजन तलाश करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद शेर उन दोनों को भोजन देकर उन्हें उनकी गुफा पर छोड़कर आता है, लेकिन इस बात से बागिन अनजान थी और वो उन बच्चों को देखकर उन पर भड़कने लगती है। अरे कामचोरों, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से इस खाने का इंतजार कर रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर शेर बागिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे शेर महाराज, आप यहाँ कैसे? अरे बागिन, तुम इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नहीं नहीं शेर अंकल, आप बागिन आंटी को कुछ नहीं कहेंगे। ये तो हमारी माँ के समान है। और क्या हो गया अगर इन्होंने हमें थोड़ा सा डांट दिया तो? आखिर यही तो हमारा ख्याल रखती है। बच्चों को ऐसा कहते देख बागिन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वह उन दोनों बच्चों से माफी मांगती है। अब शेर वहाँ से वापस चला जाता है और बागिन अब उन दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस जंगल में एक डायनासोर आ जाता है। वह डायनासोर बहुत ही खूंखार और भूखा था और वो कैसे भी करके अपना पेट भरना चाहता था। तभी उसकी नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ जाती है और उन्हें देखकर तो उसके मुंह में पानी ही आ जाता है। वह तुरंत ही दौड़कर उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। उस डायनासोर को देखकर बच्चे तो डर जाते हैं और तभी वहाँ मीना बागिन भी आ जाती है। मीना बागिन को देखकर डायनासोर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरी कई दिन की भूख मिटने वाली है और आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा।
ये सुनकर मीना बागिन घबरा जाती है। नहीं नहीं, तुम चाहे मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। नहीं नहीं, आज तो तुम सभी मेरा निवाला बनोगे। और चलो, अगर तुम कह ही रही हो तो मैं पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना लेता हूँ। ऐसा बोलकर डायनासोर बागिन पर हमला कर देता है और वो दोनों बच्चे खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज पास से ही गुजर रहा शेर सुन लेता है। अरे, ये तो बागिन और उसके बच्चों की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। अब शेर दौड़ता हुआ डायनासोर के पास पहुंच जाता है और उस जालिम डायनासोर को बागिन पर हमला करते देख शेर भी उस पर हमला कर देता है और उस डायनासोर को वहीं पर जान से मार डालता है और बागिन से बोलता है। बागिन बहन, आज तुमने माँ होने का फर्ज निभाया है। आज से मैं तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब शेर बागिन और बच्चों के साथ रहने लगता है और उनकी रक्षा करता है। अब वो चारों हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।